मध्य प्रदेश के स्कूलों में राशि जारी करने के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक आदेश जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि शालाओं में नामांकन के आधार पर जो राशि है वो प्रदान की जाएगी, इसकी स्वीकृति दी गई है। जैसे हम नामांकन की बात करें तो इसमें नामांकन बताया गया है। नामांकन जैसे 1 से 30 तक यदि दर्ज संख्या है तब 10,000 रुपये की जो राशि है उस संस्था में प्राप्त होगी। इसी प्रकार 31 से 100 तक 25,000 रुपये, 101 से 250 तक 50,000, 251 से 1,000 तक की यदि दर संख्या है तब 75,000 रुपये की राशि मिलेगी। वहीं 1,000 से अधिक दर संख्या हो गई है किसी संस्था की तब 1 लाख रुपये की जो राशि है एकीकृत साला निधि वो संस्था में प्राप्त होगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल इतनी ही राशि संस्थाओं को प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त अन्य और भी राशि संस्थाओं में प्राप्त होती है। आइए समझते हैं कि कौन कौन सी राशि प्राप्त होगी और इसका जो व्यय है इस वर्ष से कैसे किया जाएगा। क्योंकि इस वर्ष यदि हम देखें तो SNA स्पर्श पोर्टल के माध्यम से शालाओं में चेकर और मेकर की जो आईडी है वो क्रिएट की जा रही है और इसी पोर्टल पर शालाओं की जो निधि है इसका व्यय किया जाएगा। इसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई EPES शाला है अर्थात एक परिसर एक शाला है जिसमें कक्षा 1 से 8 तक संचालित हैं या फिर 6 से 10 तक संचालित हैं। इसी प्रकार 6 से 12 या फिर 1 से 10 या फिर 1 से 12 की जो कक्षाएं हैं वो संचालित हैं। तो इन शालाओं में भी जो राशि है वो प्राप्त होगी और सभी कक्षाओं के लिए समुचित रूप से इसका उपयोग किया जाएगा, ऐसे आदेश इसमें दिए गए हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण आदेश इसमें दिया गया है कि जो राशि प्राप्त हो रही है एकीकृत साला निधि, इसकी 10% जो राशि है वो SAP स्वच्छता एक्शन प्लान में खर्च की जाएगी। इसकी राशि भी इसमें सम्मिलित है। साथ ही आदेश में आप देख सकते हैं कि जो राशि आपको प्राप्त हो रही है इसका व्यय किस प्रकार से किया जाएगा। इसका एक सुझावात्मक जो घटक है वो इसमें दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, भवन के रखरखाव के लिए किस प्रकार से खर्च करना है, कौन कौन से व्यय इसमें होंगे, वो सभी कुछ डिटेल इसमें दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने पहले देखा कि एकीकृत साला निधि हमें प्राप्त हुई है दर संख्या के आधार पर। इसके अतिरिक्त हमें अन्य और राशि प्राप्त होती है। अब वो कौन कौन सी राशि प्राप्त होती है, जैसे आदेश में भी आप देखें तो इसमें बताया गया है। इस वर्ष यदि हम देखें तो एक नया टॉपिक इसमें जोड़ा गया है, बस्ता मुक्त दिवस जो बैगलेस डे है इसकी राशि भी इसमें जोड़ी गई है। हालांकि बाल सभा की जो राशि है पूर्व में भी दी जाती है और जो बैगलेस डे है बाल सभा के लिए 5,000 रुपये प्रति विद्यालय शालाओं को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यूथ एंड इको क्लब के अंतर्गत आप विज्ञान मित्र क्लब का गठन करते हैं या फिर आसपास की खोज करते हैं या फिर अन्य आवश्यकता अनुसार आप व्यय करते हैं तो इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही SMC प्रशिक्षण के लिए 1,000 रुपये प्रति विद्यालय की जो राशि है इसका भी प्रावधान इसमें दिया गया है। इस प्रकार से हम अतिरिक्त राशि इसमें देखें तो 5,000 रुपये जो बैगलेस डे है या फिर बाल सभा है इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को मिलेंगे। साथ ही यूथ एंड इको क्लब के अंतर्गत जो आप विज्ञान मित्र क्लब का गठन कर रहे हैं इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक और माध्यमिक शाला को 5,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। SMC प्रशिक्षण के लिए 1,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त एक और राशि है जो संस्थाओं को प्राप्त होगी और वो है सेफ्टी फंड की। जैसे आदेश में आप देखें तो नीचे इसका भी उल्लेख किया गया है। जैसे आदेश में हम देखें तो इसमें बताया गया है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सभी विद्यालय शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए इसमें 1,000 रुपये की राशि का प्रावधान प्रत्येक विद्यालय को देने के लिए है। और इसमें जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फंड है इसमें हम कौन कौन से व्यय कर सकते हैं इसकी सारी जानकारी इसमें दी गई है कि आप किस प्रकार से इसका व्यय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसमें जो राशि है संस्थाओं को प्राप्त होगी इसकी स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें दर संख्या के आधार पर सबसे पहले तो जो एकीकृत साला निधि है वो प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अन्य और भी राशि जो है वो संस्थाओं को प्राप्त होगी। अब जो राशि है इसका व्यय आपको ऑनलाइन IFMS पोर्टल के माध्यम से करना है। इसके लिए SNA स्पर्श इसमें एक योजना दी गई है, इसके माध्यम से राशि का व्यय होगा। हालांकि हम देखें तो इस संबंध में भी पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है जो कि 2 जुलाई 2026 को जारी किया गया था, जिसमें मेकर और चेकर बनाने के संबंध में आदेश दिए गए थे और इसकी जानकारी मांगी गई थी। जैसे हम देखें तो इसमें
संस्थाओं के लिए या फिर जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर 2 आईडी, 2 उपयोगकर्ता बनाना है, जिसमें एक चेकर और दूसरा मेकर रहेगा। अब इनकी जो आईडी है इसकी जानकारी प्रत्येक ज़िले से मांगी गई है और चेकर और मेकर की जो जानकारी है इनके आधार पर इनकी आईडी क्रिएट की जा रही है। और शीघ्र ही SNA स्पर्श जो IFMS पोर्टल है इसमें आप लॉगिन कर पाएंगे और इससे आपको व्यय करना है। अब SNA स्पर्श पोर्टल जो है इसे भी आप देख लें। आप देखें तो IFMS पोर्टल पर SNA स्पर्श का एक पार्ट इसमें ऐड किया गया है। इसमें आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के पश्चात आप अपनी संस्था का जो व्यय है वो ऑनलाइन ही इसमें करेंगे। पूर्व के सत्रों में यदि हम देखें तो जो भुगतान है वो डिजिगो पोर्टल के माध्यम से किया जाता था, लेकिन वर्तमान में डिजिगो पोर्टल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आगामी समय में इस सत्र से आपको SNA स्पर्श इसके माध्यम से IFMS पोर्टल में लॉगिन करना है और इससे ही जो आपके द्वारा व्यय किए गए हैं इसका भुगतान किया जाएगा ऑनलाइन और जो राशि है वो सीधे फर्म के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आशा है संस्थाओं में जो राशि जारी की गई है इसमें आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से व्यय करना है, कितनी राशि आपकी संस्था को प्राप्त होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।